तो आज हम बात करने वाले हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के एमएसटी सीटी लेवल के मोस्ट टाइम के क्वेश्चंस के बारे में। वैसे तो बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट करके बता रहे थे, पूछ रहे थे कि सर कब ये वीडियो आएगा और कब हम एक क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे। तो बेटा आज हमने ये वीडियो बना लिया है, आज ये वीडियो आप तक पहुंच जाएगा और इसकी जो पीडीएफ है वो भी आपको मिलने वाली है। लेकिन फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आपको मैं सजेस्ट करना चाहता हूं, यहां पर जो भी क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूं तो आप सब लोग इन क्वेश्चन को अपने नोटबुक में लिख करके रखिएगा, क्योंकि ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस है और ये आपका प्रिपरेशन आसान बना सकते हैं। होता क्या है कि अपने पास में बहुत सारा मटेरियल है, लेकिन होता यह है कि कल अगर एग्जाम है तो आज मैं क्या पढ़ूं, उसके लिए हमारे पास में कोई मटेरियल नहीं है। उसके लिए आपको थोड़ा प्रिपेयर रहना पड़ेगा, राइट। तो बेटा पीडीएफ तो आपको मिलेगी, लेकिन सभी लोग इसको सारे क्वेश्चन को अपने नोटबुक में नोट डाउन करके रखिएगा। चलिए तो आज हम बात करने वाले किसके बारे में, देखो पहला क्वेश्चन क्या है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में। इफ वी डीप कैपिलरी ट्यूब ऑफ डिफरेंट रेडाई इन वाटर एंड द वाटर rises to height different height hn in them, then आपको क्या बताना है कि इसमें कांस्टेंट क्या रहेगा। मतलब आपके पास क्या है, डिफरेंट कैपिलरीज है, उनका जो रेडियस है वो अलग अलग है। तो जब उसको हम डीप करेंगे पानी के अंदर तो उसके अंदर वाटर जो है वो राइज होने वाला है। तो ऐसे अपने पास में नंबर ऑफ कैपिलरीज है, सबके आपको रेडाई दी गई है और सबके अंदर वाटर की जो हाइट है वो आपको यहाँ पर दिखाई दी है सिंबॉलिक तरीके से। मतलब एच है तो 1 है तो H1, 2 है तो H2, इस तरीके से। तो आपको बताना है कि इसमें से क्या कांस्टेंट रहेगा। देखो क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े हैं, इसलिए पहले हम इसको क्वेश्चन को पढ़ लेते बता देते ताकि आपका कोई टाइम वेस्ट ना हो। आपको जल्दी में पहले क्वेश्चन बता देते, क्योंकि क्वेश्चन की लिस्ट भी बहुत ज्यादा बड़ी है। यहाँ पर क्या बोला है, ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ अ वाइड वर्टिकल वेसल फिल्ड विथ वाटर डेंसिटी रो, two identical holes are drilled, each having cross section area A. The height difference between holes is x. The resultant force of reaction of water flowing out of vessel is. ओके तो यहां पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको बताना है भाई कि द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ रिएक्शन है ना। तो ये आपको बताना है कि वाटर जो फ्लो हो रहा है ना, उस ड्रिल किए हुए होल्स के अंदर से, तो उसका क्या रहेगा रिजल्टेंट फोर्स। ओके ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत ज्यादा बड़े हैं तो आप सब लोग आज हम इसको पढ़ लेते हैं। इसका जो सॉल्यूशन का वीडियो है तो आप मुझे अगर कमेंट करते हो कि यस सर हमें इसका सॉल्यूशन भी चाहिए, तो उसके लिए अलग से वीडियो बनेगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लॉन्ग बनने वाला है। इसमें कम से कम अपने 20 से ऊपर क्वेश्चंस हैं, तो आप सभी लोग उसको पहले नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि सर ओके मैं चाहता हूं कि आप सब लोग इसको थोड़ा थोड़ा ट्राई करो। ओके मान लीजिए आपने ट्राई किया, आपको 20 में से 5-6 क्वेश्चन भी आ गए, तो भी हम बाकी क्वेश्चन करवा लेंगे, लेकिन आप पहले इसको ट्राई करो, फिर हम इसके ऊपर सॉल्यूशन का वीडियो बनाएंगे। क्या बोला है, इफ 450 अर्ज of work is done in blowing a soap bubble of radius r, the additional work required to be done to blow it to a radius equal to 2r is. ओके तो ये है सारे ऑप्शन यहाँ पर, राइट। उसके बाद में देखो आगे क्या बोला गया है, द एक्सेस प्रेशर इनसाइड a soap bubble of radius 2.5 centimeter is 48 dyne centimeter square. The surface tension of soap solution in dyne per centimeter is 25, 30, 35 और 40. ओके चल आगे बढ़ते हैं। आगे बोला है, इन केस ऑफ लिक्विड इफ अ रेनॉल्ड्स नंबर Rn इज 1450 देन द फ्लो ऑफ लिक्विड विल बी, है ना, स्ट्रीमलाइन टर्बुलेंट, चेंज फ्रॉम स्ट्रीमलाइन टर्बुलेंट फ्लो, बी समटाइम्स टर्बुलेंट एंड समटाइम्स स्ट्रीमलाइन। ओके सब लोग नोट करके रखो, कुछ क्वेश्चन सिंपल है, कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट है। अब क्या बोला है, मेटल वायर ऑफ लेंथ L एंड डेंसिटी D floats horizontally on the free surface of water. The maximum radius of the wire does not sink in water is, है ना। तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम रेडियस ऑफ द वायर आपको बतानी है कि भैया जो पानी के अंदर सिंक नहीं होने वाली, ये आपके ऑप्शंस है। ओके ये सारे आपके ऑप्शंस है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोला है, द एनर्जी नीडेड फॉर ब्रेकिंग अ लिक्विड ड्रॉप ऑफ रेडियस r इनटू n ड्रॉपलेट्स ईच ऑफ रेडियस r इज, है ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको बताना है कि एनर्जी नीडेड फॉर ब्रेकिंग लिक्विड ड्रॉप ऑफ रेडियस r, है ना, इनटू n ड्रॉपलेट्स ईच ऑफ रेडियस r, है ना। तो यहाँ पर सारे आपके ऑप्शंस है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसको हमने क्या बोला है, द मोस्ट इन मोस्ट लिक्विड विथ राइज इन टेम्परेचर ऑफ सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड, है ना, इन मोस्ट लिक्विड विथ राइज इन टेम्परेचर सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड, है ना, डिक्रीज इंक्रीज रिमेन अनचेंज। ओके कुछ क्वेश्चन सिंपल है। ओके तो आप वो कर सकते हैं, बाकी कुछ डिफिकल्ट हो रहा, नंबर्स वगैरह आ जाता है तो डिफिकल्ट बन जाता है। अब आगे देखो क्या बोला है, वन लार्ज सोप बबल ऑफ डायमीटर D breaks into 64 बबल हैविंग सरफेस टेंशन T, तो चेंज इन सरफेस एनर्जी। ओके तो चेंज इन सरफेस एनर्जी आपको बताना है इसमें से कौन सा है। बाद में देखते हैं यहां पर क्या बोला गया है, द प्रेशर इनसाइड टू सोप बबल्स A and B are 1.02 atmosphere
and 1.04 एटमॉस्फेयर रिस्पेक्टिवली, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ बबल ए टू दैट ऑफ बबल बी इज, है ना। चलो ये आपके ऑप्शंस है। ओके, दिख रहा है आपको? शायद मैं बीच में आ रहा हूं तो आपको नहीं दिख रहा होगा। ओके चलिए, वैसे आपको पीडीएफ मिलने वाली, चिंता करने कोई बात नहीं है। ओके, तो शायद आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया होगा, तो स्क्रीनशॉट के लिए भी मैं समय दूंगा आपको। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते, क्या बोला है? इन एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड flows steadily through a horizontal cylindrical pipe. The pipe has radius 3r at point A and 1.5r at point B. The further along the flow direction at the same level. If the velocity at point A is v, then that at point B is, है ना क्वेश्चन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, राइट। पीडीएफ तो आपको मिलने वाली है, लेकिन आपको अर्जेंट अगर चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, इसके पहले जो क्वेश्चन है उसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। ओके देखो, ये मान लीजिए 11वां नंबर का क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सब लोग, स्क्रीनशॉट ले लो स्क्रीनशॉट। 1 2 3 हो गया। चल, वीडियो को आप पॉज भी कर सकते हो। उसके बाद में ये देखो क्वेश्चन नंबर 10। ओके चल, ओके मैं फिर से वहीं पे आ गया, सॉरी है ना। तो ये तो हो गया था अपना 12 नंबर का, ये 11 नंबर का था। ओके, पहले से ले लो आप स्क्रीनशॉट, कोई बात नहीं है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब लोग। यहाँ पर देखो, ये पहला वाला है अपना, पहला वाला। ओके, ये अपना दूसरा वाला क्वेश्चन, फिर ये अपना तीसरा वाला क्वेश्चन, राइट। फिर ये अपना फोर्थ वाला क्वेश्चन, फिर ये अपना सिक्स्थ वाला क्वेश्चन, फिर ये अपना सेवंथ वाला क्वेश्चन, फिर ये अपना 8 वाला क्वेश्चन, फिर ये अपना 9 वाला क्वेश्चन, फिर ये आपका 10 वाला क्वेश्चन। ओके, ये तो हो गया शायद। ओके, ये भी हो गया, ये अपना 10 वाला था, ये भी आप देख लो। और ये अपना 11 वाला हो गया था अपना स्क्रीनशॉट, और ये अपना 12 वाला भी हो गया था। चलो कोई बात नहीं, अभी 13 वाला देखते हैं। देखो पीडीएफ आपको मिलने वाली है, लेकिन मैंने बोला कि मान लो अर्जेंट आपको चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो आपको क्या बोला है, द लिक्विड मर्क्यूरी मिनिस्कस इन कैपिलरी ट्यूब विल बी कॉन्वेक्स इफ द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज, है ना, ग्रेटर देन 90, लेस देन 90, इक्वल टू 90, इक्वल टू 0। ओके चलिए, क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब लोग। ओके, समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोला है देखो, a vessel completely filled with water has two holes P and Q at the depth 2h and 8h from the top respectively. Hole P is square of side A and the hole Q is a circle of radius r. The water flowing out per second from both the holes is same. Then side A of hole P is. Okay, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है। आगे बढ़ते बेटा, अगला क्वेश्चन कौन सा दिया गया है आपको? देखो अगला क्वेश्चन कौन सा है, a spherical liquid drop splits into 729 identical spherical drops if E is the surface energy of the original drop and U is the total surface energy of the resulting drop, then E by U is equal to 1 by x, the value of x is. okay, चलिए सब लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आगे बढ़ते हैं, क्या बोला है, वर्क डन इन स्प्लिटिंग अ वाटर ड्रॉप ऑफ रेडियस r into 64 ड्रॉपलेट्स इज, है ना। तो T क्या है, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। तो यहां पर देखो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला दिया गया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब लोग। ये सारे के सारे मोस्ट टाइम पे क्वेश्चंस है, इतने में अगर आपने कर लिए तब भी आपका बहुत फायदा होने वाला है। अब देखो क्या बोला है, अंडर आइसोथर्मल कंडीशन टू सोप बबल ऑफ रेडाई R1 और R2 कोएल्स, है ना, कोएल्स टू फॉर्म अ बिग ड्रॉप, मतलब वो कंबाइन हो जाते हैं एक बड़ा ड्रॉप बनाने के लिए। रेडियस ऑफ द बिग ड्रॉप इज, है ना, क्या रेडियस रहेगी बिग ड्रॉप की, ये आपको देखना है। तो ये रहेगा आपका पूरा क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब लोग। ओके हो गया, आगे बढ़ते हैं। क्या बोला है आपने यहाँ पे देखो, आगे देखो क्या बोला है कि when one end of the capillary is deep in water, the height of the water column is h. The upward force of 108 dyne due to surface tension is balanced by the force due to the weight of water column. The inner circumference of the capillary is. ओके, सब लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग। ये लास्ट वाला जो है डी ऑप्शन 1.5 सेंटीमीटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या बोला यहाँ पर देखो अगले क्वेश्चन में, कैपिलरी ट्यूब व्हेन इमर्स वर्टिकली इन वाटर द राइज ऑफ वाटर कॉलम इज अप टू हाइट h1 ऑन अर्थ सरफेस व्हेन दिस अरेंजमेंट इज टेकन इनटू अ माइन ऑफ डेप्थ d below our surface the height of the water column is h2 if r is the radius of the earth the ratio h2 by h1 is, है ना। तो ये देखो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लास्ट वाला जो ऑप्शन है वो r अपॉन r माइनस d है वो। ओके चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब लोग, हो गया। चल और कौन सा क्वेश्चन है देखो, क्या बोला है, 125 स्मॉल वाटर ड्रॉप ऑफ सेम साइज फॉल थ्रू एयर विद कांस्टेंट वेलोसिटी 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, दे कोएल्स टू फॉर्म बिग ड्रॉप, द
टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द बिग ड्रॉप इज। ओके, सब लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लास्ट वाला जो ऑप्शन है वो 2.5 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, चलिए हो गया। लास्ट में देखिए क्या है यहाँ पर, लेट R1 R2 R3 बी द रेडियस ऑफ द 3 मर्क्यूरी ड्रॉप्स, अ बिग मर्क्यूरी ड्रॉप इज फॉर्म फ्रॉम देम अंडर आइसोथर्मल कंडीशन, द रेडियस ऑफ द रिजल्टेंट ड्रॉप इज, रेडियस ऑफ द रिजल्टेंट ड्रॉप है ना, देख ये सब कुछ ABCD है ना, सब लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जितने भी हमारे 11th के स्टूडेंट्स हैं उनको हम बता देना चाहते हैं बेटा आपके लिए हमने बहुत बहुत खास चीजें लाई हुई है, जैसे कि हमारे पास में तत्व बुक सीरीज, इसमें हमने बुक्स लाए हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी। अगर आप इन बुक्स से पढ़ाई करते हो डेफिनेटली आपका प्रिपरेशन बहुत सही तरीके से होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर जो क्वेश्चंस है वो सिंपल मीडियम डिफिकल्ट ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। बाद में आप देख सकते हैं कि यहां पर हमने न्यू बैच लाई है और शौर्य बैच लाई है। तो ये न्यू बैच जो है वो 11th वालों के लिए है, शौर्य बैच अपने 12th वालों के लिए है। मतलब हम जो 11th के बच्चे हैं उनको बताना चाहते हैं भैया 2 ईयर का प्लान ले लो आप। तो उसमें होता क्या है, 2 ईयर का प्लान में आप टीचर के कॉन्टैक्ट में रहते हो और कंटिन्यूसली आपको उस तरीके से, मतलब अगर आप 1 ईयर में आते हो तो आपको 1 ईयर के हिसाब से चीजें पढ़ाई जाती है, अगर आप 2 ईयर में आते हो तो आपको 2 ईयर के हिसाब से पढ़ाई जाती है चीजें, क्योंकि आपका जो 12th बोर्ड का जो पेपर है वो 2 साल के बाद में आने वाला है, और जो आपका CET का है वो भी आपका 2 साल का प्रिपरेशन है। तो आप उस तरीके से अगर प्रिपरेशन करते हो तो डेफिनेटली बहुत फायदा होने वाला है। ये अपना 1 ईयर का प्लान है, ये अपना 2 ईयर का प्लान है। उसके बाद आप देख सकते हो बेटा कि 12th वालों के लिए हमारे पास में मोरिया बैच है। तो मोरिया बैच में ये 1 ईयर का प्लान है जिसके अंदर MST CET और बोर्ड का प्रिपरेशन किया जाता है। बाद में कोई भी अगर आप ऑनलाइन कोर्स खरीदना चाहते हो, लेना चाहते हो, तो उसमें होता क्या है कि आप IB सेट के एग्जाम दे सकते हो। तो IB सेट के एग्जाम में होता क्या है कि IB सेट के एग्जाम में अगर आप उसमें आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं तो उसमें आपको किसी भी फीस के अंदर, किसी भी कोर्स की फीस के अंदर 90% स्कॉलरशिप आपको मिल सकती है। ओके, और अगर आप ऑफलाइन जाना चाहते हो तो हमारे ऑफलाइन सेंटर कहाँ पे है, तो ऑफलाइन सेंटर बेटा यहाँ पे अपने ऑफलाइन सेंटर यहाँ पे है कि पुणे में PCMC स्वारगेट टाउन है, सिंहगढ़ है, और विदर्भ में अमरावती, बुल्ढाना, नागपुर, जळगाव यहाँ पर है, और फिर अहिल्यानगर में यहाँ पर वेदांतु के ऑफलाइन सेंटर है। और यहाँ पर जाकर भी मतलब ऑफलाइन की फीस ज़्यादा होती है, लेकिन अगर आप यहाँ पर जाकर जो भी आपका नियरेस्ट सेंटर है ऑफलाइन वहाँ पे जाकर अगर आप एग्जाम देते हो तो उस केस में भी आपको IB सेट की तरह यहाँ पर भी आपको आपकी फीस में, ऑफलाइन की फीस में 90% स्कॉलरशिप मिल सकती है। तो आपको PDF तो मिलने वाली है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, PDF तो आपको मिलने वाली है, लेकिन जिसको स्क्रीनशॉट लगता है तो हमने स्क्रीनशॉट भी आपको प्रोवाइड करवा दी है, या फिर आप पॉज करके वीडियो के अंदर स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो बेटा अगर आपको उसके सोल्यूशन चाहिए तो सब लोग मुझे कमेंट कर देना, इसके सोल्यूशन मैं लेकर के आऊंगा। इसका वीडियो थोड़ा लॉन्ग बनने वाला है, मतलब मान लीजिए वो कम से कम 2-2.5 घंटे के ऊपर वो वीडियो बनने वाला है, इसलिए अभी आपको मैंने क्वेश्चन दे दिया, आप सब लोग ट्राई कीजिएगा। आपको थोड़ा बैठना पड़ेगा 3-4 घंटे, तब जाकर के सारी ये सॉल्व होने वाली है। और बाद में अगर आपको नहीं आ रहा है आप मुझे कमेंट कर दीजिए, हम इसी के ऊपर डेफिनेटली वीडियो लाएंगे। ओके, और डेफिनेटली आपका फायदा ही होगा उसके अंदर। ओके बेटा, चलिए मिलते बेटा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।